होठों पे राधा नाम, हाथों में वृंदावन की रस्सी। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। गजाननम भूतगणाधीसे। इंडिया में एक बाबा बनना कितना आसान होता है ये हमको दिखा दिया है अभिनव अरोड़ा ने, जो कि सिर्फ अभी 10 साल का है और उसने दिखा दिया कि कैसे कट सकता है और उसने लिटरली एक काटा है। और आज इस वीडियो में बहुत सारी बात करूंगा, डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे वो फेमस हुआ और कैसे कैसे उसकी कहानी बढ़ी है। तो आपने इस लड़के को जरूर देखा होगा और आई होप आपने इसको मीम में ही देखा होगा, क्योंकि ये एक मीम मटेरियल ही था कुछ टाइम पहले, जब तक ऐसे हम पॉडकास्ट चालू नहीं किए थे। तो उसको हम तभी से जानते हैं जबकि एक मोटा बच्चा आता था, वो कहीं भी जाके डांस करने लगता था और उसके कमेंट सेक्शन में सब लोग यही पूछते थे तू आज फिर से स्कूल नहीं गया। आज वही लड़की की बात कर रहे हैं जो कि अब एक प्रॉपर बाबा बन चुका है। वो कहीं भी जाता है उसको माला पहनाई जा रही है, उसका वीआईपी स्वागत हो रहा है और वो वीडियो भी डाल रहा है सिंघम वाले गाने के साथ। मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको देख के कोई भी शौक रह सकता है कि ये वही वाला बच्चा है जो हर जगह कूदता था। तो आज उसी बाबा की बात करते हैं काफी ज्यादा डिटेल। मतलब इस वीडियो के लिए मैंने लिटरली जो है नोट्स बना रखे हैं भाई, क्योंकि इस बच्चे को लेके मैं ऑब्सेस्ड था, क्योंकि कभी भी मैंने एक बाबा को अपने सामने बनते हुए नहीं देखा है और शायद आपने भी देखा होगा। तो ये हमारे जनरेशन का बाबा है जो कि हमारे सामने बन रहा है। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बाबा कैसे बनते हैं। हाँ, इसकी एक गाइड होती है प्रॉपर कि आप इंडिया में बाबा कैसे बन सकते हो। तो बाबा बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कहानी सुनानी आनी चाहिए। मतलब कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो सीधा बताओगे तो बाबा कभी भी नहीं, क्योंकि तुम फंस जाओगे। अगर तुमको कहानी बनाने में एक्सपर्ट हो तो तुम कभी भी नहीं फंसोगे, क्योंकि तुमने तो कहानी सुनाई, तुमने तो एग्जैक्ट आंसर दिया ही नहीं है। तो यही सीख गया है अपने अरोड़ा। तो होता क्या है, इसका एक आप इंटरव्यू देखोगे, इससे पूछा जाता है कि तुम कौन से स्कूल के पढ़ते हो, तो वो कहता है कि मैं उस विद्यालय का छात्र हूँ जिस विद्यालय में श्री कृष्ण पढ़ते हैं। सीधा आंसर नहीं दिया, फिर एक कहानी सुनाता है। तो बताओ कि आप किस स्कूल जाते हो? मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभिनव सही आंसर बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव इस स्कूल में पढ़ता है। ये फंस गया सी देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। चलो ठीक। जब भगवान श्री राम अयोध्या का जनपद पार करके प्रयागराज गए थे, तब उन्होंने अपनी एक रात प्रयागराज में बिताई थी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। तो सुबह उन्होंने भारद्वाज ऋषि से पूछा कि आप मुझे बताओ कि मैं अपना 14 साल का वनवास कहाँ बिताऊं। उन्होंने कहा, भारद्वाज ऋषि ने कहा कि आपका वनवास मेरे साथ 30 किलोमीटर दीजिए, हमारा भी सौभाग्य होगा, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर भगवान श्री राम ने कहा, प्रयागराज अयोध्या से ज्यादा दूर नहीं है, मुझे जाने वाले नहीं जाएंगे। कैसे वो बता रहा है। तो ये जो है, ये कहानी का जो इंटररिलेशन है, कोई भी क्वेश्चन तुम देखोगे उसमें एक कहानी सुना देता है, तो उससे जो उसका आंसर है वो उसी में छुप जाता है और कभी के स्ट्रेट आंसर नहीं देता। तो ये एक ट्रिक होती है, जैसे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और आप कहीं फंसने लगते हो तो आप घुमा के करने लगते हो कि हाँ कैसे भी करके हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, वो मेरे ऊपर ना है। तो ये ट्रिक जो है, ये बाबा बनने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट आपको होना चाहिए इसमें। दूसरी ट्रिक की बात करते हैं बाबा बनने के लिए, वो है टोन। हर एक बाबा की, हर एक जो भी मतलब बाबा होते हैं, तुमने देखा होगा कि एक टोन होती है। तो वो टोन अगर तुमने पकड़ ली ना तो तुम बाबा बनने के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हो। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर तुम इसका कोई भी इंटरव्यू देखना या कुछ भी देखना तो इसकी एक टोन है, एक ऐसे मतलब जो ऐसे जाती है ना भाई, वो है। मतलब वो नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, ये जो है ना भाई, इसने कैच कर ली है। आप आनंद की खोज में कभी कहीं जाते हैं और कभी कहीं जाती हैं, लेकिन आपको वहां पर आनंद मिलेगा, लेकिन परम आनंद, राधा नाम का आनंद तो श्री वृंदावन धाम में ही मिल सकता है भैया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ तो राधा रानी की कृपा से आया हूँ। तो ये जो है ना कि मतलब आदमी को हुक कर लेती है कि हाँ भाई इसमें तो कुछ है और तुम मुझे भी ऐसे ही सुन रहे हो। अब तुम वो रिलेट करोगे, जब तुम उसको सुनोगे ना यू विल रिलेट, हाँ भाई ये तो ऐसे ही बोल रहा है। बट अगर आप कोई नॉर्मल बच्चे से बात करोगे जो कि 9-10 साल का होगा, वो कभी भी तुमसे ऐसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसे पढ़ाया नहीं गया है। तो दिस इज द थिंग कि उसने जो है वो टोन को क्रैक कर लिया। जो पंडितों वाली, मतलब पंडित तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, बट जो एक फेक बाबा वाली टोन होती है वो उसने बहुत ही अच्छे से पकड़ ली है। मतलब अभी मैं फेक बाबा का ऐसे नाम क्या लूं, मतलब थोड़ा सा वह हो जाएगा, बट हाँ यू कैन गेट इट। अगर आप कोई बाबा बाबा देखोगे, उनको पकड़ोगे तो आपको ये जो टोन है ना वो दिख जाएगी। और जो एज ए फ्रॉड बाबा नहीं होते हैं, उनकी कोई टोन होती नहीं है। वो नॉर्मली जैसे इंसान बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, वो वैसे ही बात करते हैं। लेकिन जब वो फेक होते हैं वो आपको इस टोन में बात करते हैं कि आपको वो हुक करने की कोशिश करते हैं। और जो थर्ड स्टेप है बाबा बनने का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जो मसाला है वो यहीं से ही आता है।
अगर उनसे कोई पूछेगा आपने ये वाला ग्रंथ पढ़ा है, हाँ मैंने पढ़ा है, आपने ग्रंथ पढ़ा है, हाँ मैंने पढ़ा है। भाई इससे पूछा गया इसने महाभारत पढ़ी, इसने बोल दिया पढ़ी है। मतलब भाई महाभारत, ठीक है, महाभारत को पढ़ने में अगर आप गुरुकुल में एडमिशन लेते हो, उसको अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, आराम से एक महाभारत को अगर तुम ढंग से पढ़ते हो महीनों निकल जाते हैं, ठीक है। और जिस हिसाब की उसकी उम्र है, मतलब महीने तो मैं कम बोल दिया, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो सालों भी निकल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर के अंदर इतने विच्छेद होते हैं, उसको अंदर समझने में, गहराई में बहुत ही टाइम लगता है महाभारत के जैसे ग्रंथ को। उससे पूछा गया कि तुमने गरुड़ पुराण पढ़ा है, उसने कह दिया हाँ भाई मैंने गरुड़ पुराण, मतलब लिटरली भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आप शास्त्र पढ़ते हो? जी तो कौन से शास्त्र पढ़े हैं अभिनव आपने? देखिए, मैंने भागवतम पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, महाभारत, और भी मैंने बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़े हैं, राधा कृपा कटाक्ष। मतलब कुछ भी बोल रहा है, उसको कोई भी तुम, उसको पता भी नहीं उसे कौन कौन से ग्रंथ के नाम है क्या है, उसे तुम जो भी पूछोगे उसने सब पढ़ा है। और सब पढ़ने के बाद उसका ये हाल है। मतलब ठीक है, मतलब अगर तुम किसी भी जैसे फेक बाबा होते हैं, तुमसे पूछोगे आपने पढ़ा है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, हाँ मैंने वो पढ़ा है, हाँ मैंने वो पढ़ा है, और फिर बाद में तुमको जो रीजनिंग देंगे ना, इतनी वाहियात देंगे कि तुमको समझ आ जाएगा इसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यही हाल इस बच्चे के साथ है। अब सोचो वो 10 साल से क्लेम कर रहा है कि मैंने सब पढ़ा है, अगर वो आगे जब बढ़ेगा, मतलब उसकी जो एज होगी, तो तुमको लगता है वो पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा यार, उसका काम चल गया इतने से, उसने बोल दिया कि चल गया मेरा पढ़ा है और लोग मान रहे, तो वो क्यों पढ़ेगा? तो यही जो प्रॉब्लम होती है फेक बाबा के साथ, यही होती है कि उनको बचपन से ही होता है कि मैंने सब पढ़ लिया, और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो माने लगते हैं और वो कभी जिंदगी में पढ़ते ही नहीं है, और ऐसे ही इनकी जो कल्ट फॉलोइंग है वो बढ़ती जाती है, और वो भी अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाते हैं, उनकी कल्ट फॉलोइंग है। तो दिस इज 3 मेजर स्टेप्स जो एक बाबा बनने के होते हैं, जिसमें अभिनव अरोड़ा ने 10 out of 10 लाइक बैंग ऑन मैन, बैंग ऑन। इसमें मतलब भाई, मतलब ग्रेट है भाई, मतलब इस मामले में कहूंगा इसने तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से कैच किया है। अब आपका भी अगला क्वेश्चन यही होगा कि आखिर जो है, अगर इसने ग्रंथ नहीं पढ़ा है, इसको इतनी समझ नहीं है, छोटा बच्चा है, तो ये इतने अच्छे आंसर्स कैसे देता है? तो देखो, इसके जो आंसर्स हैं उसमें एक मोनोटोनस आंसर है, मतलब एक बार को वो 10 बार कहता है। एक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर, हाथ पैर। जैसे कि उसने 1-2 लाइनें याद कर ली, वही कहता है जैसे कि राधा रानी की कृपा हो रही है, उन्हीं की वजह सब कुछ है, उन्हीं की वजह सब कुछ है, कुछ भी होगा वो घुमा फिरा के उसी को ही लूप पे चलता रहता है। कोई भी उसने एक स्ट्रेट आंसर नहीं दिया है, और जबकि मान सकते हैं उसको छोड़ दो तुम उस चीज़ के लिए, वो बच्चा है, लेकिन वो इतना भी प्रिपेयर कैसे है। अब जैसे कि अगर कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान होता है, अगर उसे पूछेगा तुम्हारा स्कूल कौन सा है, तो बता देगा मेरा स्कूल कौन सा है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पूरी कहानी वहानी ये सब दुनिया ड्रामा नहीं आता है यार। तो ये सब जो आंसर वो दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो प्री प्लान था। अब मैं उसके आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आपके ऊपर है, आप अपनी श्रद्धा से ऊपर कोई भी चुन लीजिए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। कोई भी चुन लीजिए, मतलब कोई भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि ये सारी चीजें हैं उसके पेरेंट्स उसको सिखाई हैं, अच्छे से उसको सिखाई है। दूसरा ऑप्शन है ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है। तो ये मतलब तीसरा मैं इसलिए रख रहा हूँ कि भाई अगर मान लो वो सही में गॉड गिफ्टेड हुआ, तो मैं ठीक है यार, ये कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना मैं भी वही हो जाऊंगा कि हाँ मुझे भी सब पता है, तो मैं वो बनना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं तीसरा ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है ये गॉड गिफ्टेड हो, सच में उसको इतनी आस्था हो। लेकिन अगर वहीं पे जब मैं इसको बात करता हूँ ना इसके बारे में, वो कैसे सारी चीज़ें कर रहा है, तो तुम एक नॉर्मल बच्चे को मैं लेके चल रहा हूँ, जो नॉर्मल बच्चा उसकी एज का होता, जो करता था, और ये हरकतें वो पहले करता था अपनी रील्स में, वही हरकतें करता था बच्चों की तरह। वो खुश रहता था, नहाता था, लस्सी पीता था, वो सारी वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो उसमें मतलब एज ए गॉडमैन बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन जब इसका पॉडकास्ट आया, ये सारी चीज़ें उसको पोर्ट्रे करने लगा, महाराज जी से मिलने लगा, तब से वो एज ए गॉडमैन वाली जो है उसकी इमेज क्रिएट किए जाने लगी। शास्त्री जी कैसे हैं आप? राधा रानी के लिए महाराज जी मथुरा का मंदिर का बनवा रहे हो? राधा रानी को नाम जी, चारों वेद राधा रानी के, वृंदावन राधा रानी में ही सब वेद है। हाँ क्या बात है। वो क्रिएशन है ना, वो एक उस कम समय के बाद जब उसको लगने लगा, उसके किसी ने पेरेंट्स को लगा होगा या किसी को लगा होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर इमेज जो है वो उसकी पोर्ट्रे करी जाने लगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि पहले वो एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन फिर उसको नॉर्मल रखा नहीं गया, अब उसको कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है। और वही हमको दिखता है कि उसको जो आंसर से दिखता है कि वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होती है। मतलब जैसे ही वो क्वेश्चन खत्म होता है, उसके बाद एक कहानी होती है, वो तुरंत एक कहानी सुनाता है, वो बस शॉक्ड हो जाते हैं।
उसको कैसे कहानी पता है। अगर तुम नॉर्मली किसी से पूछोगे, पंडित से, किसी से बात करोगे, तो वो हर बातों को कहानी नहीं सुनाएगा, हर बातों को चौपाई नहीं सुनाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है। जब तक आप ऑलरेडी प्रिपेयर ना हो, आप नॉर्मल आंसर के एक नॉर्मल आंसर देते हो, नॉर्मल क्वेश्चन के नॉर्मल आंसर देते हो, आप उनको इस तरह से उलझा के नहीं देते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें कैसे की गई। खैर उसको आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो कि कैसे की गई, बट आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, मतलब वी आर ऑन सेम पेज। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इस एपिसोड के लास्ट पहलू पे, कि आखिर हमको इससे क्या मतलब। बच्चा है, कर रहा है, मतलब करने दो, हमें क्या मतलब, हम उसमें वीडियो क्या बना रहे हैं। तो यहीं पे गेम बदलता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने सामने इतने सारे फेक बाबास को बनते हुए देखा, और वो कैसे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, और बाद में पता चलता है उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया है, तो बहुत ही ख़राब लगता है। हमको लगता है कि हमारे धर्म में ऐसे लोग क्यों आते हैं। उसका ये रीज़न है क्योंकि हम उनको स्टार्टिंग में रोकते नहीं हैं, उनको स्टार्टिंग में बढ़ने देते हैं एक पॉइंट तक, जब तक उनकी एक कल्ट फॉलोइंग नहीं बन जाती, और उनकी ऐसी फॉलोइंग जाके उनको फिर उनके नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें जो है हमको स्टार्टिंग से ही रोकनी चाहिए। हमको देखना चाहिए कि कौन पूजनीय है और कौन आदरणीय है, और कौन बचकानी हरकतें कर रहा है। तो ये बचकानी हरकतें हैं, उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि भगवान करे। तो प्रॉब्लम जब तक मुझे नहीं थी, जब तक ये नाच रहा था, गा रहा था, आई वॉज ओके विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये एयरपोर्ट पर उतरता है, लोग उसके आके माला चढ़ाते हैं, एक बुढ़ी मतलब दादी आके इसके पैर छूती हैं। तो सोचो उसके अंदर कितनी अपलिफ्टमेंट हो रही होगी कि मैं इतना छोटा हूँ, मेरे सामने सब आके झुक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ तो है। जबकि उसको नहीं पता है कि उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसको पता है ये चीज़, लेकिन अब उसको अच्छा लग रहा है, और वो ये चीज़ें कभी नहीं छोड़ेगा। तो जो उसकी विकेडनेस है वो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर रहती है, और बाहर वो जो है वो कुछ अलग बनता चला जाएगा। गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम जिस संस्कृति में हैं, और जो कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का, खैर मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन जो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं उससे कुछ ना कुछ तो दाल में काला लगता है, या तो पूरी दाल ही काली है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये सनातन धर्म को ही जाके ख़राब करती है, और अंदर से जो भरोसा है जो नई जनरेशन का है वो उससे उठाती है। तो हम लोग को ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे मतलब जो अच्छे जो संत लोग हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को। भले हम लोग एंटरटेनमेंट को यूज़ करते हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट तक ही रखो, घरों तक ना लाओ, माता पिता तो ना दिखाओ। अगर मम्मी ने देख लिया तो ये व्हाट्सएप स्टोरी सब पे जाएगी, और हर बच्चे से कहा जाएगा कि तुम भी अभिनव जैसे बनो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं। क्योंकि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, और उनको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर सकती हैं कि एक छोटे से बच्चों को इतनी सारी चीज़ें पता है, ऐसा है वैसा, ये सच भगवान का स्वरूप है, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें उसको पढ़ाई लिखाई जाती हैं। और यही प्रॉब्लम है हमारे इंडिया समाज में, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, और जब ऐसी बातें वो सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, पागल तरह उनकी भक्ति करने लगते हैं। तो वो दिन में देर नहीं कि आपको अभिनव अरोड़ा की फोटो भी जो है वो मंदिरों में देखने को मिल सकती है, अगर इसी स्पीड में चलता रहा। क्योंकि गाँव में ही जैसे पहुँचते हैं इनको भगवान वाला लिया जाता है, और सोचो छोटे छोटे बच्चे से आशीर्वाद ले रहे हैं लोग, उनके पैर छू रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो दिस इज़ माई मैसेज टू यू ऑल। अगर आपको लगता है ये सही है गलत है जो भी है, कमेंट करके बता सकते हो, कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं तो कोई भगवान का आदमी नहीं हूँ। मैंने जो देखा वो मैंने बताया, और जो आपने समझा आप भी बताइए, एंड लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। So this is Mudit Tripathi signing out. I hope you like this video क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है टॉर्चर देखने में। तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। बाय बाय। तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मैं भी बाबा बन जाऊँगा। तथास्तु।